आज हम लोग Yes, पढ़ेंगे ma'am. हिंदी लिटरेचर का चैप्टर नंबर 15। ठीक है, चैप्टर 15 है हमारा श्री लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, निकाल लीजिए बुक। Yes, ma'am. अब्दुल, शांभवी, निकाल लिए आप लोग बुक? Yes, ma'am. चलो, आज हम इनके बारे में जानेंगे कि ये लाल बहादुर शास्त्री थे कौन, और उनके बारे में जीवन परिचय आज उनका देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें पढ़ना, आप लोग सुनते जाइएगा। Yes, ma'am. शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय नामक छोटे से कस्बे के एक निर्धन परिवार में हुआ था। क्या था उनका जन्म? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? श्री लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म था उस दिन इनका भी जन्मदिन पड़ता है। 2 अक्टूबर सन 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। ठीक, उनके पिता, इनके पिता कौन थे? इनके पिता का नाम क्या था? श्री शारदा प्रसाद। ठीक, और माता का क्या नाम था? श्रीमती रामदुलारी। तो क्या था इनके पिता? श्री, दिख रहा है ना बोर्ड पे? इनके पिता श्री शारदा प्रसाद अध्यापक थे। तो इनके पिता थे शारदा प्रसाद, वो क्या थे? वो अध्यापक थे। ठीक, अध्यापक थे। और माता जो थी वो श्रीमती दुलारी, राम दुलारी, वो क्या थी? एक अनपढ़। बात मत कीजिए, अनपढ़ मीन्स यहाँ पे है जो पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत कम पढ़ी लिखी थी, अनपढ़ थी, किंतु योग्य घरेलू महिला थी। क्या थी वो? घर के कामों में निपुण महिला थी। शास्त्री जी के बाल्यकाल का नाम नन्हे था। जैसे आप लोग के, जैसे यहाँ का आप लोगों का नाम है मान लीजिए अब्दुल समद स्कूल का, तो घर पे आप लोगों को अपने माता पिता प्यार से कुछ और बोलते होंगे, कुछ भी नाम, छोटू, मोनू, कुछ भी होगा। तो इनका भी बचपन का क्या नाम था? बाल्यकाल का नाम था नन्हे थे। एक बार की बात है जब शास्त्री जी कुछ महीने के थे, तब उनके माता पिता उन्हें लेकर वाराणसी गए। क्या था कि जब शास्त्री जी थे वो बहुत ही कुछ ही महीने के थे, तो उनके पिता ने क्या किया? उनके माता पिता ने उनको वाराणसी, बनारस मतलब, लेके गए। वहां मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा तट पर विराट मेला लगा था। क्या था? मकर संक्रांति कब पड़ता है बताइए? पता है? 23 23 32 को तो कोई डेट नहीं होती है। बताइए अनुष्का, शांभवी, कब पड़ता है मकर संक्रांति? आप लोग कब पतंग उड़ाते हो? कब खिचड़ी बनती है आप लोगों के घर पे? मैम 14 जनवरी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होता है। तो वहां मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा तट पर विराट मेला लगा था। क्या था? माघ मेला। अब मेला का समय भी आएगा ना, जब माघ लगेगा, तो मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा, बात करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा अब्दुल। तो वहां पे क्या था? बहुत बड़ा मेला लगा था, क्योंकि उस दिन मकर संक्रांति थी। उनकी माता उन्हें गोद में उठाए स्नान करने के लिए घाट पर जा रही थी।
उनकी माता क्या कर रही थी? जब मेला देखने गई थी तो घाट पर स्नान करने के लिए उनकी माता लेकर जा रही थी। उसी समय धक्का मुक्की होने लगा। क्या होता है जब भीड़ भाड़ होती तो हम लोग क्या करते हैं, और जब बहुत ज्यादा भीड़ होती तो वहां पे धक्का होने लगता है, ठीक है। वे अपनी माता के हाथ से छूटकर एक गरीब ग्वाले की टोकरी में जा गिरा। क्या हुआ? उसकी माता उनको उठा के ला रही थी लाल बहादुर शास्त्री जी को, तो उनके हाथ से छूट के क्या हुआ था? वो ग्वाला, ग्वाला मीन्स होता है दूध दूहने वाला, उनकी टोकरी में गिर गया। ग्वाला निसंतान था। जो ग्वाला था, दूध दूहने वाला था, वो निसंतान मतलब उसके कोई भी बच्चे नहीं थे। अतः वह बच्चों को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। जब वो बच्चे को पाया तो बहुत ही खुश हुआ। उसने गंगा माता का प्रसाद मानकर बालक को अपने पास रख लिया। उसने क्या सोचा कि गंगा माँ मुझे वो दी है, प्रसाद के रूप में मुझे एक बालक दी है जो कि मैं निसंतान हूँ, मतलब मेरे बच्चे नहीं हैं, क्यों ना मैं इसे अपने पास रख लूं। दूसरी ओर शारदा, जो उनकी माँ है, शारदा प्रसाद को जब बच्चे के खोने की बात पता चली तो उन्होंने कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ लिया और बच्चों की खोज खबर आरंभ की। क्या किया? उन्होंने बच्चों को ढूंढना स्टार्ट किया, अपने बच्चे को। काफी दौड़ धूप और प्रयत्नों के पश्चात भी नन्हे का कोई पता नहीं चला। वे किंकरत विमूढ़ होकर दुखी मन से गंगा तट पर खड़े थे। तभी उनकी नजर एक नाव में रखी टोकरी पर पड़ी। क्या थे वो लोग जब खड़े थे निराश होके, तो उनकी नजर कहाँ पड़ी? टोकरी पर पड़ी। टोकरी में कपड़ों के बीच एक नन्हा बालक लेटा हुआ पांव उछाल उछाल कर खेल रहा था। क्या था? जो टोकरी थी सॉरी, जो टोकरी थी वो उसके बीच क्या था? जब देखा उन्होंने कि कपड़ों के बीच एक छोटा सा बालक लेटा हुआ है, पांव को अपने उछाल कर खेल रहा है। वो क्या जाने बच्चा कि हम कहाँ आए। यह उनका अपना नन्हे ही था। उसकी माता तुरंत पहचान गई, यह मेरा नन्हे। क्या होगा? आप लोगों की माता क्या करती हैं? आप लोगों को दूर से ही जान जाती है कि हमारा बच्चा है। तो वैसे नन्हे की माँ भी, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी की माँ भी पहचान गई कि यह नन्हे है। पहले तो ग्वाले ने उस बच्चे को अपना बताकर उन्हें देने से इनकार किया। पहले उसने क्या किया? यह मेरा बच्चा है कह के झूठ बोलकर उन्होंने देने से इनकार किया। किंतु जब बालक की माता वहां गई तो उसने चुपचाप बच्चा उन्हें सौंप दिया। राम दुलारी देवी अपने खोए हुए बच्चे को पाकर निहाल हो गई, मतलब बहुत खुश हो गई। नन्हे का एक नाम और रखा गया, गंगा पुत्र। धीरे धीरे वे बड़े होने लगे। क्या हुआ? अब धीरे धीरे लाल बहादुर शास्त्री जी बड़े होने लगे। परंतु शास्त्री जी जब छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। जब कम ही उम्र के थे शास्त्री जी, उनके पिता का देहांत मतलब मृत्यु हो गई थी। अनेक कष्ट सहकर वे आगे बढ़ते गए। क्या हुआ? जब पिताजी का साया उनके सर से हट गया, उन्होंने बहुत ही कष्ट झेला। वे बहुत स्वाभिमानी और साहसी प्रवृत्ति के थे। अपने गुणों के बल पर वे भारत के प्रधानमंत्री बने। क्या हुआ? वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए और अपने स्वाभिमान और प्रवृत्ति नेचर के वजह से उन्होंने, उनके बल पे क्या हुआ? वो प्रधानमंत्री बने। उनका रहन सहन बिल्कुल सादा था। उनका रहन सहन क्या था? बिल्कुल सिंपल था। किंतु उनके विचार बहुत उच्च थे। लेकिन उनकी सोच क्या थी? बहुत ही ऊंची थी। वे सच्चे और स्वावलंबी थे, मतलब वो सच्चे और आत्मनिर्भर रहने वाले व्यक्ति थे। कोई भी गलत बात या कार्य उन्हें पसंद नहीं था। हम लोग क्या करते हैं? गलत बात कभी कभी होती रहती है तो हम लोग उसको अनसुना कर देते हैं या फिर उसको सुनते रहते हैं। लेकिन उनको क्या था? उनको पसंद बिल्कुल नहीं था। ना उनको गलत बात पसंद थी, ना उनको गलत कार्य पसंद था। वे परिश्रमी, निडर और ईमानदार व्यक्ति थे। वो क्या थे? बहुत ही मेहनती, निडर, जो बिना किसी से डरे, और ईमानदार व्यक्ति थे। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे। शांति अहिंसा में उनका अटूट विश्वास था। लेकिन वे राष्ट्र की स्वतंत्रता का महत्व भी भली भांति जानते थे। वे भारत माता के उन अमर सपूतों में से एक थे जिनका सर्वस्व मातृभूमि की सेवा के लिए था। युगों युगों तक न केवल भारत के लोग अपितु समस्त संसार के लोग उन्हें सम्मान से याद करते रहेंगे।
हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके उपकारों से कभी ऋण उत्तीर्ण नहीं हो सकती। उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया है। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। इंसान क्या करता है, जब अगर हम कोई चीज को सोच ले कि हमको ये चीज करना है, या फिर हम ये चीज ठान ले कि हमको आगे बढ़ना, हमको ये चीज बनना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को हासिल कर सकते हैं। अगर हम मेहनत करें तो हम उस चीज को सफलता से प्राप्त कर सकते हैं। ईमानदारी से, परिश्रम से हम अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और किसी पद पर हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें कुछ का मतलब बता दे रहे हैं। जैसे वहां पे आया था, ग्वाला का मतलब था दूध दही बेचने वाला, जो दूध दूहने वाला होता है, दूध बेचने वाला, ठीक है, ग्वाला होता है। स्वावलंबी मतलब होता है जो अपने पे भरोसा रखे, आत्मनिर्भर रहे। ठीक, प्रवृत्ति मीन्स होता है आदत, मतलब हैबिट जो आप लोगों की होती है। स्वाभिमानी मतलब अपने गौरव का ध्यान रखने वाला। निडर मतलब जिसे कोई डरे ना। पीढ़ियां मतलब जो पुश्ती होती हैं, जो चली आती हैं पीढ़ियां हमारी। ठीक है, और गांधीवादी मतलब जो गांधी जी के जो सिद्धांत है उसका जो पालन करता है, नियम का, उसे हम गांधीवादी कहते हैं। ठीक है, बाल्यकाल मतलब होता है बचपन। ये स्टोरी समझ में आ गई तुम को लाल बहादुर शास्त्री जी की, उनके बारे में कि क्या था? क्या हुआ अनुष्का, तुमको नींद आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, आज बार ऐसे लगेगा, फिर आप लोग 3 दिन तो रेस्ट किए होंगे खूब, ठीक, इसलिए ऐसा लग रहा है, उसके बाद सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन कुछ बताइए, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है, अब्दुल आप बताएंगे पहले। अब्दुल सुन रहे हो? शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मैम 23 अक्टूबर। पूरा बोलो। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा ना कि शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मैम शास्त्री जी का जन्म 23 अक्टूबर। मैम अब्दुल सही से आंसर दीजिए, आपका आंसर रॉन्ग है। मैम मैं बताऊं? मैम 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर और आगे ईयर? अब्दुल बताइए, नहीं पता आपको? चलिए कोई बात नहीं, आप फिर पढ़ते क्या हो, हम स्टोरी बता रहे हैं, लिखे भी हैं बोर्ड पे। चलो कोई बात नहीं, अनुष्का आप बताएं। श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? बोर्ड को देख के बोल रहे हैं। कहाँ पर हुआ था अनुष्का बताइए। कहाँ हुआ था? किसी को इसका आंसर पता है? शांभवी आपको पता है? चलिए, नहीं, शांभवी का नाम लिए है ना, तो शांभवी बताएंगी। मैम उनका जन्म उत्तर प्रदेश मुगल सराय नाम की छोटे शहर में हुआ था। वेरी गुड। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के, उत्तर प्रदेश के मुगल सराय के छोटे से कस्बे में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्री जी के पिता और माता का नाम बताइए। किसको पता है इसका आंसर? किसको पता है पहले बोले। मैम राम दुलारी।
पूरा बता। माता का नाम, अरे पहले ऐसे नहीं बोला करो अब्दुल, हम कैसे जाने कि राम दुलारी पिता का नाम है कि माता का नाम है? क्यों? हम बता, फिर से सही आंसर बताइए क्या है? मैम माता राम शास्त्री जी की माँ का नाम, मैम शास्त्री जी की माँ का नाम राम दुलारी था। वेरी गुड। और पिताजी का नाम? मैम पिता का क्या नाम था बताइए? चलो नेक्स्ट, अदिति आप बताओ, माता और पिता का क्या नाम था? मैम उनके मैम उनके पिता का नाम था सराद प्रसाद। शारदा, शारदा नाम है, ठीक है, शारदा होता है। बोलो, शांभवी बोलिए, शारदा बोलिए। शारदा। और माता का नाम? मैम उनकी माता का नाम था श्रीमती राम दुलारी। वेरी गुड। शास्त्री जी ने देश को कौन सा नारा दिया था? मैम उन्होंने देश का जय जवान जय किसान नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप शांभवी आप नहीं बताएंगी, ठीक है? अब बाकी जो जिनको पता वो बताएंगे। शास्त्री जी का व्यक्तित्व कैसा था? पता है किसी को? अनुष्का, शास्त्री जी का व्यक्तित्व कैसा था? नेचर मतलब उनका कैसा था? मैम शास्त्री जी का व्यक्तित्व कैसा था? मैम गांधी वादी। चलो, तो आप लोगों को समझ में आ गया ना ये चैप्टर? क्यों? यस मैम। इस चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों के आगे के लिए भी बहुत ही चीज है कि आगे भी कुछ इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आगे भी बड़े होगे, आगे भी चलोगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर अभी तुम लोग पढ़े रहोगे, तुम लोग के दिमाग में रहेगा, तो आगे भी चल के इसका आंसर बता पाओगे, ठीक है? नेक्स्ट डे पे हम ये चैप्टर फिर से रिवाइज करते हुए तब आगे बढ़ेंगे। जब इसका आप लोग आज का सही से आंसर नहीं दिए हो, जब उस दिन पूरा आंसर सही से पता चल जाएगा, आप लोग दे लोगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके मैम। चलो ठीक है, चलिए पढ़िए तब से। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।